तो बराबर ही मान लिया जाता है जब दो त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाते हैं, सर्वागसम हो जाते हैं। सर्वागसम के लिए हम लोग उसका साइन ऐसे देते हैं, उसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, इस तरह से। तो ये सर्वागसम का चिन्ह है जो आप याद रखेंगे। चलिए, तो कंडीशन क्या है, वो शर्त क्या है जिसके कारण सर्वागसम होता है दो त्रिभुज। तो पहला है एस 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 यानी साइड साइड साइड, यानी कि साइड मतलब होता है क्या, भुजा। साइड मतलब हमारा हो गया भुजा, एस फोर साइड, साइड यानी कि भुजा, साइड। और ए फोर हो गया हमारा एंगल, एंगल यानी कि कोण। तो पहला क्या है कि साइड साइड साइड, यानी कि अगर मान लिया जाए आपके पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज हमने बनाया, एक एबीसी है और दूसरा पीक्यूआर है, ठीक है। एबीसी और पीक्यूआर कब सर्वागसम होगा, तो जब इस चारों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को वो मानता होगा, उस पर लागू होता होगा वो कंडीशन, तो हम उस दोनों त्रिभुज को सर्वागसम बना देंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, भुजा भुजा भुजा, यानी कि भुजा 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 यानी साइड साइड साइड। इसका मतलब ये है कि दो त्रिभुज के अगर सभी संगत भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं या कह सकते हैं तीन ही तो भुजा होते हैं, यानी तीनों भुजा, यानी कि जो AB जो भुजा है वो PQ के बराबर होना चाहिए, AB PQ के बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि हमने देखा AB PQ के बराबर, ऐसा तो हो सकता है कि AB QR के भी बराबर हो जाए, तो उस तरह से मतलब कोई किसी के बराबर हो, लेकिन हमको समझना यही है कि तीनों भुजा एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए AB PQ के बराबर हो गया, और आप देख सकते हैं BC QR के बराबर हो गया, BC QR के बराबर हो गया, और ये भी हो गया AC PR के बराबर हो गया, AC PR के बराबर हो गया। तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वागसम होगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या होगा, सर्वागसम होगा। बात समझ गए होंगे। तो भुजा 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 क्या होता है, तो तीनों भुजा, इस त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा से के बराबर होना चाहिए, यानी एक भुजा दूसरे भुजा के इस त्रिभुज के एक भुजा के बराबर, और इसके एक भुजा इस त्रिभुज के एक भुजा के बराबर, और इसका एक भुजा इस त्रिभुज के एक भुजा के बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वागसम होगा। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा क्या है, साइड एंगल साइड, यानी कि इसमें आपको लग रहा है दो भुजा है, दो साइड है और एक एंगल है। तो दो साइड देखिए, तो जैसे हम लोग तीन साइड देखे, तीनों साइड बराबर होगा तब सर्वागसम होगा। अब देखते हैं दो ही साइड बराबर हो, तीसरा साइड नहीं, तीसरे को मिटा दिए, दो ही साइड बराबर हो तो क्या होना चाहिए, उसके बीच का एक एंगल बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दो साइड अगर मान लीजिए हम लोगों ने माना AB PQ के बराबर है, ये AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, तो उनके बीच का जो कोण होना चाहिए, तो AB और BC के बीच का कोण कौन सा है, ये वाला कोण, PQ और QR के बीच ये वाला कोण, यानी कि एंगल B और एंगल Q बराबर होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे। बात समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि एंगल B ही एंगल Q के बराबर होना चाहिए, ये नेसेसरी है। अगर मान लीजिए कि दूसरा एंगल बराबर होता है, CR के बराबर होता है, AP के बराबर होता है, तो उस कंडीशन में सर्वागसम नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि ये B Q के बराबर नहीं है, A P के बराबर है, ठीक है, मान लेते हैं कि A P के बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ इन दोनों इस कोण को बनाने वाली जो दोनों भुजा है, वो दोनों भुजा इस कोण के बनाने वाली दो भुजा के बराबर होना चाहिए। ध्यान रहे, AB और AC बराबर होगा, यदि AB और AC बराबर होगा, यदि AB और AC नहीं, सॉरी, AB PQ के बराबर होगा तथा AC PR के बराबर होगा, AC PR के बराबर होगा, और एंगल A P के बराबर होगा, एंगल A P के बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि सर्वागसम है। इस कंडीशन में भी त्रिभुज
क्या होगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या होगा, सर्वागसम होगा। और इस कंडीशन में भी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या होगा, सर्वागसम होगा। तो समझ गए होंगे दोनों कंडीशन। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी दो भुजा बराबर हो रही है दोनों त्रिभुज में, उसी के बीच का कोण होना चाहिए, अलग का कोण नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। आगे है एंगल साइड एंगल। तो इसमें दो एंगल है और एक साइड है। तो ध्यान से देखिए, दो मतलब दो एंगल यानी कि दो कोण है और एक साइड है यानी एक भुजा है। तो दो कोण होना चाहिए। तो इसको मिटाते हैं। देखिए देखिए, दो एंगल यानी कि दो एंगल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एंगल ए एंगल पी के बराबर हो गया, ठीक है, एंगल ए एंगल पी के बराबर हो गया और दो एंगल हो गया और एक साइड होना चाहिए। तो दो एंगल यानी कि एक त्रिभुज का एक एंगल दूसरे त्रिभुज के एक एंगल हुआ और दो एंगल यानी कि दो एंगल इस त्रिभुज का, दो एंगल उस त्रिभुज का भी होना चाहिए। तो एक मतलब दोनों त्रिभुज का एक एक एंगल हमको बराबर करना है, यानी कि ए पी के बराबर हो गया और बी क्यू के बराबर हो गया, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया। दो कोण हो गए, दो एंगल हो गए। अब एक साइड है, एक भुजा हमको देखना है। तो साइड किधर है, भुजा किधर है? तो भुजा में हमको देखना है कि कोई भी भुजा बराबर हो जाए, ठीक है ना। इस कंडीशन में आपको ध्यान रहे कि कोई भी भुजा बराबर होगा तो हमारा जो है सर्वागसम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बी पी क्यू के बराबर हो गया तब भी सर्वागसम हो जाएगा, या फिर बीसी जो है क्यू आर के बराबर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं एसी पी आर के बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या होता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वागसम होगा। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, सर्वागसम होगा। बस ध्यान ये रखना है कि जब हम दो कोण को बराबर कर देते हैं, जैसे ये दो कोण है, इस दो कोण के बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में, तो जब दो कोण को बराबर कर देते हैं तो भुजा के लिए हमको चिंता नहीं करना है। भुजा कोई भी हम ले सकते हैं, भुजा कोई भी बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वागसम होगा। ये भुजा बराबर हो, ये बराबर हो, ये बराबर हो, कोई एक भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वागसम होगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि दो भुजा बराबर है तो उसी के बीच का कोण होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? दो भुजा को जब हम बराबर करेंगे तो कोण उसी के बीच का होना चाहिए, लेकिन दो कोण को जब हम बराबर करेंगे तो भुजा कोई भी हम बराबर कर लेंगे तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, सर्वागसम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक है RHS। RHS क्या होता है? RHS में R जो है राइट एंगल है। RHS R जो है, R हो गया राइट एंगल और H हो गया हाइपोटेनस और S हो गया साइड। तो राइट एंगल यानी कि समकोण जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और साइड यानी कि भुजा। तो समकोण कर्ण भुजा कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, हमारे पास ये दो समकोण त्रिभुज है एबीसी और पीक्यूआर। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए कि दो त्रिभुज हो और एक समकोण हो। तो समकोण तो हो ही गया राइट एंगल, दो समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा, दूसरे त्रिभुज में लागू होगा ही नहीं। और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, कर्ण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि एसी और पीआर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो याद रख, इसमें अगर हम लिखे यदि हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि 90-90 होना चाहिए। एंगल बी और एंगल क्यू क्या होना चाहिए, दोनों हमारा 90 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एसी पीआर के बराबर होना चाहिए, एसी पीआर के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये कर्ण है, ठीक है। समकोण हो गया बराबर, कर्ण भी बराबर होना चाहिए, एसी और पीआर के बराबर होना चाहिए, और भुजा भी बराबर होना चाहिए। तो एक कोई भी भुजा, हमारे पास इधर दो भुजा बचे हुए, इधर भी दो भुजा बचे हुए, हम सिर्फ कर्ण को बराबर किए हैं। तो इस दो, इधर वाले दो में और इधर वाले दो में से कोई एक किसी के बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को सर्वागसम कर देंगे। जैसे मान लीजिए ए बी
पी क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। या फिर आपका जो है ना ए बी क्यू आर के बराबर हो गया, या फिर बी सी पी क्यू के बराबर हो गया। कुछ भी हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हमारा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, समरूप होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हम लोग समरूपता देखे हैं। समरूपता का मतलब हमको समझना यही है कि लगभग बराबर करना है, दोनों एकदम एक समान होता है, बराबर ही तो करना है आपको, बराबर बराबर करना है। दो बराबर त्रिभुज होगा तभी वो समरूप सर्वागसम हो पाएगा। तो आगे चलते हैं, सर्वागसम समरूप को समझते हैं, और समरूप समझने के बाद तब दोनों के डिफरेंस को हम लोग समझेंगे कि सर्वागसम और समरूप में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो समरूपता हम लोग देखते हैं, सिमिलरिटी क्या होता है। समरूपता या सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी के लिए जो है ना 3-4 कंडीशन इसमें भी होते हैं, जैसे एंगल 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 हो गया, जैसे दूसरा कंडीशन होता है एंगल एंगल, तीसरा कंडीशन होता है साइड 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 का रेशियो, ठीक है, और चौथा कंडीशन हमारा होता है साइड एंगल साइड का रेशियो। बात समझ रहे हैं? तो चलते हैं आगे। तो ये चारों कंडीशन होता है समरूप होने के लिए। तो इन चारों कंडीशन को अगर कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज अप्लाई कर रहा है तो वो समरूप होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है, हमारे पास दो त्रिभुज है, एक एबीसी है और एक पीक्यूआर है। तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग देखते हैं। तो पहला कंडीशन के अनुसार देखते हैं। पहला कंडीशन हमारा क्या कहता है कि यदि किसी दो त्रिभुज में तीनों कोण, इस त्रिभुज के 3 कोण और दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो याद रहे, ध्यान दीजिए, यदि आप लिख सकते हैं इस तरह से कि यदि ये जो संगत कोण दिखाई देता है ए और पी, ए और पी, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए, बी और क्यू बराबर होना चाहिए, बी और क्यू बराबर होना चाहिए, सी और आर बराबर होना चाहिए, सी और आर बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तीनों एंगल है तो तीनों त्रिभुज के इस त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर है। तो वो क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और समरूप को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है, समरूप है। इस तरह से हम लोग समरूप बोलते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, समरूप पढ़ेंगे। तो समझ गए होंगे आप कि अगर किसी त्रिभुज में कोई किसी भी त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण, दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज बोलेंगे। बस तीनों संगत कोण बराबर होना चाहिए। एंगल ए एंगल पी के संगत है, आप देख सकते हैं। संगत के बारे में हम लोग बताए थे कि एक जैसे दिखने वाले थे, ए और पी संगत है, बी और क्यू संगत है, सी और आर संगत है। तो संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए और पी बराबर होना चाहिए, बी और क्यू बराबर होना चाहिए, सी और आर बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा है एंगल एंगल। तो दूसरा दो ही एंगल है। तो देखिए, दो ही एंगल को हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि हम एक एंगल इधर से मिटा दिए, हमारे पास दो ही एंगल है, एंगल ए और पी को बराबर किए और बी और क्यू को बराबर किए, सी और आर को हम लोग मिटा दिए। तो ये दो एंगल है। क्या इस दोनों एंगल से भी त्रिभुज समरूप होगा? तो हाँ, बिल्कुल समरूप होगा। अगर दो एंगल भी बराबर होता है तो वो त्रिभुज हमारा क्या होता है, समरूप होता है। और ये क्यों होता है, जो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि यदि मान लिया जाए कि हमारे पास दो त्रिभुज है और एक 40 डिग्री का एंगल है और एक है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल वाला, ठीक है, और दूसरा भी त्रिभुज है जो इसी 40 के बराबर का है, ठीक है, और 60 के बराबर का है,
ठीक है। दो ही एंगल इसमें क्या है, इस त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में क्या है कि दो ही एंगल बराबर है, यानी कि 40-40 के बराबर है, 60-60 के बराबर। तीसरा एंगल के बारे में हमें नहीं पता है, तो क्या होगा आप देखिए। अगर तीसरा एंगल को हम लोग निकालना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 60-40-100 हो गया, तो ये क्या होगा 80 होगा, क्योंकि 100 यही हो गया, तो 80 180 में पुराने के लिए। तो और इसमें देखिए 60-40-80, तो ये भी तो 60-40-100 होता है, तो ये भी तो 80 होगा। अभी तीसरा तो खुद ब खुद बराबर हो गया, तीसरा के बारे में हम लोगों को दिया नहीं था और तीसरा अपने आप बराबर हो गया। तो समझिए कि तीसरा बिना बराबर किए हुए बराबर हो जाता है, इसलिए हम दोनों त्रिभुज दो ही एंगल के कारण, दो ही एंगल को हो जाने बराबर हो जाने से हम लोग कह देते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है एस 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 यानी साइड 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 का रेशियो, यानी भुजा 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 का रेशियो। तो भुजा हमारे पास ए बी और पी क्यू है, इसका रेशियो संगत भुजा का रेशियो बराबर होना चाहिए। बीसी के संगत क्यूआर है, तो बीसी के संगत क्या है, क्यूआर है, ठीक है। तो इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। और एसी के संगत पीआर है, तो इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। ये तीनों के तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए। उस कंडीशन में हम दोनों त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज हमारा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या होगा, समरूप होगा। बात समझ गए होंगे, सिंपल था। साइड 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 का रेशियो, भुजा का रेशियो, एबी के जो संगत पीक्यू है उसका रेशियो, और बीसी के संगत जो क्यूआर है उसका रेशियो, और एसी के संगत जो पीआर है उसका रेशियो, यानी कि तीनों रेशियो बराबर हो, तीनों अनुपात बराबर हो, तो तीनों भुजा का, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इस कंडीशन को भी हम लोग समझ लिए। इस कंडीशन में भी दोनों त्रिभुज समरूप होता है। जब आगे चलते हैं, आगे हमारा चौथा कंडीशन होता है। चौथा कंडीशन क्या कहता है, चौथा कंडीशन कहता है कि साइड साइड और एंगल, दो साइड है और एक एंगल है, दो साइड होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि ए बी हम ले लेते हैं इसका, तो इसका पी क्यू, ठीक है, ए बी और पी क्यू का अनुपात और बीसी और क्यू आर का अनुपात, हम क्या ले लेते हैं, बीसी और क्यू आर का अनुपात, बीसी और क्यू आर का अनुपात। तो दो साइड का अनुपात हम लोगों ने क्या किया, बराबर कर दिया। यदि ऐसा हो कि दो साइड का अनुपात बराबर हो, तब उस कंडीशन में हमको ये चेक करना है कि इसके बीच का एक एंगल तो बराबर नहीं है। तो एंगल इसी दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, जो हमने साइड लिया है, ए बी और पी क्यू को लिया है ना, और बीसी और क्यू आर को लिया है। तो ए बी और पी क्यू देखिए, बीसी और क्यू आर देखिए, तो यहाँ देखिए, तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, एंगल बी और एंगल क्यू, ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होना चाहिए। तब हम इस कंडीशन में कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर हमारा क्या है, समरूप है। तो हम लोगों ने समरूपता भी समझ लिया है। ये चारों कंडीशन होता है, इसको याद रखिएगा।